कहु बुझाही कृपा निधि मोही, और उसी चौपाई में राम कवन, इसलिए दोनों साथ मिला के मैं बोलूं तो कृपा राम हो गया। अब विषय पर मैं चर्चा करूं, कौन राम? एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसार। एक वो राम, और यदि ये वही राम है, ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, उभय रूप धर सो की आवा, तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे। जो राम निर्गुण निराकार निर्विकार निर्विशेष निरामय अव्यक्त चेतन चिन्मय चिदानंद सर्वगत, वो परमात्मा सगुण कैसे हो सकता है? और यदि सगुण भगवान ही निर्गुण भगवान है, तो अगुणई सगुणई भेद कहऊ कस, तो दोनों में अंतर क्या है? मैं जानना चाहती हूं। अब पहले हम इसी पे चर्चा कर लें, फिर बाद में चर्चा आगे बढ़ाएंगे। यह चर्चा का विषय सारे विश्व के लिए बना हुआ है। ये जो अवध के राम हैं, ये कौन राम है? कोई ब्रह्म राम और है क्या? जो भुसुंड मन मानस हंसा, जो स्वरूप बस शिव मन माही, प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरार, और जो गुण रहित सगुण सोई कैसे। इस पर चर्चा हो, हम तैयार हैं। निर्गुण निराकार परमात्मा ही सगुण साकार है, या दोनों में कोई अंतर है? बात गंभीर है, आपको उतनी गंभीरता से सुनना भी पड़ेगा, थोड़ा ध्यान मेरी तरफ रखना पड़ेगा। वो निराकार है कि वो साकार है, ये चर्चा का विषय है। मैं सरल ढंग से आपके बीच में रखता हूं। अच्छा, ये वायु निराकार है कि साकार? हवा निराकार है। ऐसी कोई जगह है जहां हवा ना हो? आप लोग बोलते नहीं हैं, कितना ध्यान से सुनते हैं। हम तो यही आपके कर्जदार हैं मुंबई वालों, कि आप एकदम साइलेंट होके सुनते हैं। नहीं तो कथा में लोग शोर करते रहते, और आप इतने ध्यान से सुनते हैं, एक एक वाक्य पकड़ते हैं। तो बोलो ना, हवा निराकार की साकार? निराकार। ऐसी तो कोई जगह नहीं है जहां हवा ना हो। हवा तो सब जगह है, जहां हम बैठे हैं यहां भी हवा है, ठीक है ना? पीछे वाले सहमत हैं आप? हवा निराकार है, हवा का कोई आकार नहीं है, ठीक है? आप पलटिएगा नहीं, मैं दोबारा बोलूंगा। एक आदमी मोटरसाइकिल से कांधीवली से अंधेरी जा रहा था। गोरे गांव के सामने मोटरसाइकिल की हवा निकल गई। उसने एक सज्जन से पूछा, भाई साहब ये हवा कहां मिलती है? उसने कहा, हवा में ही खड़े हो, पागल आदमी हो क्या? कहां रहते हो? एकदम पागल आदमी है ये। अरे हवा में तो सारी दुनिया हवा ही है, सब जगह हवा मिलती है, हवा कहां नहीं मिलती है? अब आप बताइए, इसमें कौन आदमी गलत बोल रहा है? वो भी ठीक पूछ रहा है हवा कहां मिलती है, और वो भी ठीक कह रहा है कि हवा कहां नहीं मिलती है। दोनों में झगड़ा हो रहा है। ए भाई, हवा कहां मिलती है? वो कहता हवा कहां नहीं मिलती है, गॉड जे नाव हियर, गॉड जे नो हेयर, कहीं नहीं, कहां नहीं, डब्लू का इंटरफेयर है। कौन सी जगह है जहां हवा नहीं मिलती है? बात उसकी भी ठीक है, बात उसकी भी ठीक है। हवा कहां मिलती है? हवा सब जगह मिलती है। तब तक एक सज्जन कथा सुनने आए थे अंधेरी से, उन्होंने झगड़ा देखा तो अपना गाड़ी रोक के पूछा, भाई ए भाई लड़ो मत, मैं बता रहा हूं। हाँ, ये भी ठीक बोल रहा है, तुम भी ठीक बोल रहा है। किसने पूछा कि हवा कहां मिलती है, तुमने बोला हवा सब जगह मिलती है। अरे मेरे भाई, थोड़ा सा प्रश्न में अंतर करिए, उत्तर भी मिल जाएगा। आपको ये पूछना है कि बाबूजी मेरे मोटरसाइकिल में हवा डलवानी है, ए हवा का दुकान किधर है? तो ये बोलेगा कि आगे से जाके राइट मारना, तो ये गोल गोल टंकी रखा है, उधर लिखा है कि यहाँ हवा डाली जाती है। ये बात खत्म हो गया। क्या मतलब? बोले हवा साकार, हवा निराकार है, लेकिन निराकार हवा की जरूरत साकार मोटरसाइकिल को है। अगर मोटरसाइकिल साकार बनी है तो हवा को भी एक साकार टंकी के अंदर आना पड़ेगा। तो अगर परमात्मा ने सारी दुनिया को साकार बनाया है, अगर वो निराकार है, तो उसको इस दुनिया को सजाने के लिए साकार बनना ही पड़ेगा। कोई हेरा फेरी नहीं।
जैसे हवा निराकार है, लेकिन जब साकार मोटरसाइकिल में उसकी जरूरत है तो उस निराकार हवा को कलेक्ट करके एक साकार टंकी में आना ही पड़ता है। इसी तरह से दूसरी बात, जल निराकार है, पानी का कोई आकार नहीं है। किसी ने पानी से कहा मैं तुम्हें पकड़ना चाहता हूं, तुम्हें पकड़ करके हाथ में दौड़ना चाहता हूं, मैं तुम्हारा रूप देखना चाहता हूं, कलर डिजाइन देखना चाहता हूं, मैं तुम्हारा नाम देखना चाहता हूं, बोलो भाई तुम मेरी पकड़ में आओगे क्या? पानी ने कहा मैं तुम्हारी पकड़ में नहीं आऊंगा, मैं निराकार हूं, मेरा कोई आकार नहीं है, मैं किसी की पकड़ में नहीं रह सकता, मेरा कोई कलर डिजाइन नहीं है, लेकिन मैं तो तुम्हें पकड़ के ही मानूंगा। ए भाई कैसे पकड़ के मानोगे? मैंने बोला ना कि मेरा कोई आकार नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें आकार में देखना चाहता हूं, मैं तुम्हें आकार में हाथ में लेके दौड़ना चाहता हूं, तुम्हारा कलर डिजाइन सब देखना चाहता हूं। तो क्या करना पड़ेगा? पानी ने कहा मेरे भाई एक काम करोगे तो मैं तुम्हें साकार रूप में दिखाई दे सकता हूं। क्या करना पड़ेगा? पानी ने कहा कि तुम शाम के टाइम मेरे को एक खाली बोतल में भरना और रात में फ्रीजर में लगा देना, और सवेरे जब फ्रीजर के बाहर निकालोगे तो हमारा कलर सफेद होगा, हमारा नाम बर्फ होगा, हमारा आकार जैसा चाहोगे वैसा होगा, कटोरी में रखोगे तो गोल होगा, अगर गिलास में रखोगे तो लंबा होगा, अगर किसी थाली में रख दोगे तो बहुत लंबा दिखाई देगा। ये तुम्हारे ऊपर है कैसा आकार देखना चाहते हो। तो जब किसी ने भावना की बोतल में भक्त के हृदय के फ्रीजर में भगवान को जमा दिया तो वो शिव बनकर प्रकट हो गए, राम बनकर प्रकट हो गए, गणेश बनकर प्रकट हो गए। लेकिन ये भावना का खेल है। तुम्हारी साधना अभिशाप को वरदान बना देती है और तुम्हारी भावना पाषाण को भगवान बना देती है। खेल भाव पर है, खेल इस पर नहीं है कि वो कहां है, कैसा है, क्या है, उसको तुमने क्या आकार दिया है वो वैसा ही दिखाई दे रहा है। एक राजा ने 2 प्रश्न किए, क्या करता है भगवान और कहां रहता है भगवान? दोनों ही प्रश्न गंभीर हैं। राजा ने कहा कि प्रश्न का उत्तर कल तक मिलना चाहिए, नहीं तो मंत्रियों को फांसी पे टांग दूंगा। मंत्री लोगों ने ढूंढने का प्रयास किया, वेद में पुराण में यही लिखा था कि भगवान सर्वत्र है, कोई उत्तर नहीं मिला। एक छोटे से बालक को पकड़ के लाए, वो बालक को काशी से पढ़ के आया है, बालक को राजा के सामने खड़ा किया, ये तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर देगा। राजा ने कहा बालक पहले सोच ले, मैं राजा हूं, तेरे को फांसी पे टांग दूंगा। बालक ने कहा मेरे को मंजूर है। अरे पहले प्रश्न तो बोलो ना। राजा ने कहा मेरा प्रश्न है भगवान क्या करता है? बालक ने कहा कि तुम हमसे गुरु बन के पूछ रहे हो कि शिष्य बनकर? राजा ने कहा नहीं नहीं, ज्ञान देने वाला गुरु होता है, ज्ञान लेने वाला शिष्य होता है। भले ही तुम उम्र में हमसे छोटे हो लेकिन तुम ज्ञान में हमसे बड़े हो, तो हम तुम्हें ज्ञान के दृष्टि से प्रणाम करते हैं। तुम वंदनीय हो, तुम मेरे गुरु हो, मैं तुम्हारा चेला हूं। उसने कहा कि जब तुम इतना जानते हो कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम मेरे चेले हो, तो तुम्हें यह ज्ञान नहीं है कि गुरु जमीन में खड़ा है और चेला राजगद्दी पे बैठा है, ऐसे बैठना चाहिए? बैठने का भी ज्ञान है कि नहीं आपको? राजा शर्म की वजह से सोने के सिंहासन को त्याग कर नीचे खड़ा हो गया। बालक गया सोने के सिंहासन पर बैठ गया। बालक ने कहा प्रश्न करिए, जवाब दूंगा। राजा ने कहा मेरा प्रश्न है भगवान क्या करता है? बालक ने कहा तुम जैसे राजा को एक पल में भिखारी की जगह खड़ा कर देता है, हम जैसे छोटे से व्यक्ति को राजा के सिंहासन पर बिठा देता है। एक पल में वो भिखारी को राजा बना सकता है, राजा को भिखारी बना सकता है। मैंने उस घटना को पढ़ा नहीं तो मैं दावा नहीं कर सकता कि वो घटना सत्य है कि झूठ है, लेकिन आप मुंबई नगरी में रहते हैं, किसी का नाम नहीं लूंगा। एक घटना मैंने सुनी है सोशल मीडिया पर कि कोई गाने वाली कोई महिला थी और वो 20 रुपया 5 रुपए स्टेशन पे मांगती थी और उसको कोई हेमेश रेशमिया ले गए तो उसको साहब एक दिन में क्या से क्या बना दिया, हमें नहीं मालूम उसका क्या नाम होगा। एक दिन में साहब वो मांगने वाले से क्या उसका भाग्य चमक गया है ना। अब मुंबई वाले जानते होंगे, मेरे को पता नहीं है ज्यादा। तो ये खेल है ना उसका, वो जब चाहे किसी को राजा बना सकता है, जब किसी को चाहे। वो गाना भी उसी का था, वो तेरी मेरी कहानी है, तो बदल गई उसकी कहानी है ना। तो एक पल में साहब वो जो चाहे कर सकता है ना।
ये उसका खेल है। राजा ने कहा मेरा दूसरा प्रश्न है, मेरा दूसरा प्रश्न है, भगवान कहां रहता है? बालक ने कहा मेरे को भूख लगा है। अरे बाबा पहले जवाब दो ना, भूख लगा है। नहीं नहीं, पहले मुझे भूख लगा है। तो क्या खाओगे? कहा दूध मंगाइए। एक गिलास में दूध लाया गया। बालक ने गिलास के दूध को हाथ में लिया और दूध में ऐसा उंगली डाल के ऐसे ऐसे देखने लगा। क्या देख रहे हो भाई? अरे मैंने सुना है कि दूध में घी होता है, तो मैं इसमें चेक कर रहा हूं कि घी किधर है, मेरे को घी देखना है, किधर है? अरे राजा ने कहा तुम तो एकदम से बिना पढ़े लिखी बात कर रहे हो, दूध में तो बूंद बूंद में घी है। तो बोले दिखाइए ना, ऐसे थोड़े दिखेगा भाई। फिर दूध को गर्म करिए, जमाइए, मथानी से मथिए, घी प्रकट हो जाएगा। ये पक्का है? बिल्कुल पक्का है। बालक ने कहा राजन, जैसे दूध में घी है बिना मथानी के प्रकट नहीं होगा, इसी तरह अणुअण में कण-कण में भगवान व्याप्त है। लेकिन उसको प्रकट करने के लिए यम करो, नियम करो, आसन करो, प्राणायाम करो, प्रत्याहार करो, ध्यान करो, धारणा करो, समाध करो, जप करो, तप करो, अर्चन करो, बंदन करो, अभ्यर्थन करो, पूजन करो, समर्पण करो, मिल जाएगा। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ममैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातना। वो यहां तक है कि वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है, असर उसका वहां तक है। आपकी नजर में मोतियाबिंद हो गया है, आप किसी वस्तु की उपलब्धि में प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। आपको दिखाई नहीं देता है, आप अस्तित्व को नकार देंगे। ऐसी कितनी चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन हमें उनके अस्तित्व को स्वीकार करना ही पड़ेगा। मैं कांधीवली के इस पंडाल में आपकी आंख के सामने वो घटना दिखा रहा हूं, आप अपनी आंख पर देखिए। आपकी आंख तो धोखा नहीं खाएगी, नहीं होने पर भी आपको अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा। आप मैदान के चारों तरफ नजर डालिए, आपको बिजली दिखाई दे रही है, बल्ब लगे हुए हैं। इस बल्ब को जलाने में बिजली की लाइन बिछाई गई है, प्लास्टिक का डोरी बिछाया गया है। बोलो देख रहे हैं आप? प्लास्टिक को देख सकते हो? देख सकते हो। अच्छा, प्लास्टिक को अगर मैं छील दूं, प्लास्टिक को कवर को हटा दूं, प्लास्टिक को निकाल दूं, तो एल्युमिनियम को भी देख सकते हो। एल्युमिनियम दिखाई देगा, प्लास्टिक दिखाई देगा, लेकिन उसके अंदर बिजली है, वो कभी दिखाई नहीं देगी। आप बिल्कुल करीब चले जाएं तो भी दिखाई नहीं देगी। अगर कोई कहने लगे कि हमें दिखाई नहीं देगा तो हम मानेंगे ही नहीं, तो उसका इलाज क्या है? उसकी उंगली पकड़िए, तार पे रख दीजिए, फिर वो कहेगा है। ऐसा फंक्शन करेगा कि वो जसलोक में लद के जाएगा। 10-15 दिन उसका कुटाई होगा, फिर वो 2 महीने में छुट्टी पाएगा, जिंदगी में बल्ब नहीं छुएगा, एक ही झटके में ठीक हो जाएगा। ऐसे बहुत लोग आजकल हो गए हैं। वो कहते भगवान नहीं है, फिर भगवान जी ऐसा पटकी मारते हैं, ये सब जगह ढूंढेगा कि कहाँ है, कहाँ कहाँ जाके साफ वो करेगा ना। अरे तुम्हारे कहने से क्या होगा, तुम मानो या ना मानो, लेकिन वो तो है ना। इसलिए आप चिंतन इस बात का करिए कि आप नहीं मानते हैं तो भी है। बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, और सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। हरि का देवस्थान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। हरि का देवस्थान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। समझ सकते हैं, मैं दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि कोई कहने लगे कि नहीं और आप बोलने लगे हैं, हिंदी व्याकरण की बात कर रहा हूं, हिंदी साहित्य के लोग यहां बैठे हैं, अभी पता लगा है उपाध्याय जी आए हैं,
बनारस से ही आए हैं, काशी से। जय हो, भगवान की कृपा। पूज्य महाराज जी तो बहुत बड़े महापुरुष हैं ही। अगर हिंदी की बात मैं करूं तो आपको एक वाक्य बोलूं, आप किसी भी वाक्य में बोलें, केवल मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि उसमें कोई वैदिक गणित है, बल्कि सामान्य गणित की बात कर रहा हूं। हिंदी में कोई बोलने लगे परमात्मा नहीं, परमात्मा नहीं, व्याकरण के नियम के आधार पर वाक्य पूरा नहीं माना जाएगा। उसको कहना पड़ेगा परमात्मा नहीं है। नहीं को भी सिद्ध करने के लिए वाक्य के अंत में है का प्रयोग करना अनिवार्य है कहो तो नहीं, और नहीं कहो तो है, और है नहीं के बीच में जो कुछ है सो है, उसे मानने में ही भलाई है, बहस करने का मुद्दा नहीं है। अगर संसार के करतार का आकार ना होता तो उसका ये संसार भी साकार ना होता। साकार से जाहिर है निराकार की हस्ती, यदि वो निराकार ना होता तो ये साकार ना होता, अगर वो निराकार ना होता तो ये साकार ना होता। मैं मानता हूं कि वो सब जगह रहता है, लेकिन रहने को अगर जिस्म का आधार ना होता, बरसते न देखे कभी बिंदु के मोती, यदि इस तन से बंधा तार वो करतार ना होता। भले ही हमें टावर नहीं दिख रहा है, भले ही आने वाले सिग्नल नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बिना सिग्नल के तो मोबाइल काम कर ही नहीं सकता। इसी तरह से उसका कोई ना कोई सिग्नल आ रहा है, भले ही हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब नहीं है, लेकिन है तो सोनी शिव के भाव भंजन बचना, मिट गई सब कुतरक के रचना। माई का सारा कुतर्क चला गया, फिर माई ने हाथ जोड़ लिए। माई बोली कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चहे सैल कुआरी। अब सोही कथा सुनावहु मोही, बार बार विनवहु प्रभु तो। और माता जी ने 7 प्रश्न कर दिए। मानस के लोग गाइए हमारे साथ 7 प्रश्न को। प्रथम ही कहु राम अवतारा, प्रथम ही कहु राम अवतारा। बाल चरित पुण्य कहे उदारा, बाल चरित पुण्य कहे उदारा। कहे बहोरी जान की ब्याही, कहे बहोरी जान की ब्याही। तजा सो दूसन काही, रात तजा सो दूसन काही। बन बस कीन्हे चरित अपारा, चरित अपारा। कहो नाथ जिम रावण मारा, नाथ जिम रावण मारा। रात बैठ कीनी बहुलीला, सो सब कहो मुस्क पीला। सब कहो सब मुस्क पीला। आज कथा को क्या है कि हमें दोनों साइड से चलना पड़ेगा, वेस्टर्न रेलवे से भी इधर से भी, क्योंकि ज्वाइंट करना मुश्किल होता है जब तक राम जी तक पहुंचेंगे नहीं। ज्वाइंट है इसलिए हमें दौड़ के चलाना पड़ रहा है। आप दोनों तरह से सुनिए, मैं लेकिन सही जगह लाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी। तो अब इसमें कौन कौन से प्रश्न हो गए? 7 प्रश्न हो गए। आपने ध्यान से सुने, अभी मैंने 6 बोले और 6 का उत्तर हमें मिल रहा है। 7वां मैंने बोला नहीं चूंकि उत्तर नहीं है। अब अगर जो मानस बहुत पढ़ते होंगे, जिन्होंने कई बार पढ़ा है, रोज मानस पढ़ते हैं, वो इसको समझ सकते हैं 7वें प्रश्न का उत्तर रामचरितमानस में नहीं है। अब उत्तर ही नहीं है तो मैं प्रश्न क्या आपको बता सकता हूं। अच्छा, आप प्रश्न जानना चाह रहे, प्रश्न सुन लो। अच्छा, उत्तर ढूंढिए आप, अभी आपको टाइम दूंगा जब तक कथा हम करेंगे। आप ढूंढिए कि ये उत्तर इसमें क्यों नहीं मिल रहा है। क्या है 7वां प्रश्न? देखो, पहला देखिए,
प्रथम ही कहु राम अवतार। अवतार का वर्णन है, बाल चरित पुनि कहेहु उदार है, कहेहु बहोरी जानकी विवाही है, राज तजा सो दूषण काही है। फिर बन बस कीन है चरित अपार, कहु नाथ जिम रावण, ये सारा वर्णन मिल रहा है। फिर राज बैठ कीन ही बहुलीला, ये भी है। तो कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर नहीं मिल रहा है? बहुरी कहेऊ करुणायतन, कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मन, किम गमने निज धाम, किम गमने निज धाम। अब मिलान करिए, मानस के ही विद्वान मिलाइए इसको। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किम गमने निज धाम। आपने सीरियल में क्या देखा उससे मेरा मतलब नहीं है, लेकिन रामचरितमानस में धाम में वापस जाने की चर्चा नहीं है। चर्चा कहां तक है? राम राज बैठे त्रही लोका, हर्षित भये गए सब शोका। वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, सुनहि राम यद्यपि सब जाने। फिर काकभूषुंड गरुड़ संवाद, फिर साधु असाधु के लक्षण, धर्म अधर्म का निरूपण, फिर ताय भजी मन तज कुटलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई, कड़का अजामिल गीत। इसके बाद मौसम दीन न दीन हित, फिर यत पूर्वम प्रभणा कतम सुकविना, श्री शंभुना दुर्गमम। फिर अंतिम वाक्य, ते संसार पतंग घोर किरणैर दह्यंती नो मानवा। कहीं भी वापस जाने की चर्चा नहीं मिल रही है, और जब उत्तर है ही नहीं तो प्रश्न क्यों आया? लेकिन आप क्षमा करिएगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आज ही मैं इसका जवाब दूंगा। पहले जो आखिरी प्रश्न है उसका पहले ही उत्तर दूंगा, क्योंकि उत्तर नहीं देंगे तो बात गड़बड़ होगी। इसका मतलब उत्तर कहीं है, छुपा है, हम आपको देंगे और आज ही देंगे, ये हमारा वादा है, लेकिन अभी नहीं। अच्छा, मैं एक बात पूछूं आपसे, ये गंगा कौन लाया? गंगा धरती पे कौन लाया? गंगा कहां से निकली? शंकर जी की जटा से। और लाने वाले कौन है? भगीरथ जी। एक गंगा भगीरथ जी लाए हैं, शंकर जी की जटा से निकली है। लेकिन क्या आपने कभी ये पढ़ा है? एक गंगा माता पार्वती लाई है। पार्वती की गंगा का वर्णन नहीं मिल रहा है, लेकिन आज हम यहीं से शुरू करेंगे। एक गंगा पार्वती जी ने निकाली है। कौन सी गंगा है वो? बाबा कह रहे हैं, धन्य 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 गिरी राजकुमारी, तुम सवाल नहीं को उपकारी। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। अब सोई कथा सुनहु मन लाई, सादर सुने हो उमा ब्रह्मचारी, सादर सुने हो उमा ब्रह्मचारी। तो बाबा ने माता जी की प्रशंसा किया। कथा में नियम है, कराने वाले की प्रशंसा करना चाहिए। तो भोले बाबा माता जी की प्रशंसा कर रहे हैं। एक जगह 5 मंगल आपको देखने को मिलेंगे। पहला मंगल आप सुन रहे हैं? पहला मंगल क्या है? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये पहला मंगल है, श्री राम जी मंगल है। और दूसरा मंगल क्या है?
मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। दो मंगल हो गए। और तीसरा मंगल, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, श्री हनुमान जी मंगल है। और चौथा मंगल क्या है? चौथा मंगल आपके सामने दिखाई दे रहा, मुद मंगलमय संत समाज जो जग जंगम तीरथ राजो। और पांचवा मंगल क्या है? मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे, श्री जानकी माता मंगल है। ये मंगल ही मंगल है। और हम लोग उसी मंगल में इस कथा का आनंद लेने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और भगवान से यही प्रार्थना लेकर के बैठे हैं कि ये कथा हम सबके जीवन में मंगल करे। और प्रभु आप एक कृपा करें, आप इस कृपा में शामिल होइए। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, 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 तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, सभी लोग गाइए, बड़े भाव से गाइए। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अब गुण हमारे, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो। सभी लोग बुलाइए। हमारे लिए क्यों ये देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो। गणिका अजामिल को पल भर में तारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। एक गोपी ने बिहारी जी से कहा, ध्यान दीजिए उसके शब्दों पर। एक गोपी ने कहा कि देखो हमारा तुम्हारा प्रेम बहुत है, लेकिन एक बात समझ लो, अब हम तुम्हारे खिलाफ में प्रचार करेंगे। अच्छा, कोई अपना प्रेमी हो खिलाफ हो जाए तो मामला गड़बड़ है। तो गोपी ने कहा कि ये समझ लो बिहारी,
मैं तुम्हें अजमाऊंगी और हमारी बार गर निकले मदन मोहन सनम झूठे। शब्द चिंतन योग्य है। हमारी बार गर निकले मदन मोहन सनम झूठे, तो सरदारी के सारे नाम भी कर देंगे हम झूठे। पतित से पतित पावन का मिला क्या खूब जोड़ा है, न तुम सच्चों में कम सच्चे और न हम झूठों में कम झूठे। न तुम सच्चों में कम सच्चे, न हम झूठों में कम झूठे। सुना है हमने वेदों में कि तुम अधमों के प्रेमी हो, बता दो ये वेद झूठे हैं कि तुम झूठे कि हम झूठे। और अगर कर दो बिंदु पर करुणा नजर थोड़ी, तो झगड़ा ही मिट जाए, न हम झूठे न तुम झूठे। अगर कर दो बिंदु पर करुणा नजर थोड़ी, तो झगड़ा ही मिट जाए, न हम झूठे न तुम झूठे। इसलिए एक बार भगवान की वो कृपा हो जाए। माई कह रही है, प्रभु कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चहसल कुमारी। आप सुनाइए। बाबा ने कहा, देवी द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जाने सबको। उन दोनों ने सनकादिक महात्माओं को अंदर नहीं जाने दिया, महात्माओं को रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते हो, क्योंकि ये महात्मा वस्त्र नहीं पहनते थे, नंग धड़ंग रहते थे। बोले नहीं ऐसे नहीं जा सकते अंदर, कपड़े नहीं पहने हो, यहीं खड़े रहो बाहर। अरे भैया हम महात्मा हैं, परमात्मा से मिलने जा रहे हैं। अरे बोले ऐसे नहीं जा सकते हो, हम जब बीच में खड़े नहीं जाने देंगे। तो अब आप चिंतन करना, श्राप क्या दिया? बोले जो महात्मा को परमात्मा से ना मिलने दे वो और तो कहीं रह सकता है, लेकिन भगवान के दरवाजे पर रहने योग्य तो हो ही नहीं सकता। जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। अरे जो भगवान को भक्त से ना मिलने दे वो किस बात का चौकीदार है? राक्षस हो जाओ दोनों। एक तो कारण ये हो गया, फिर एक कारण क्या है? नाम है वृंदा, जालंधर की पत्नी है, परम सती असुराधिप नारी। ऐसी तपस्या उसने किया है, उस तपस्या के प्रभाव से कोई तीनों लोक में पराजित नहीं कर सकता है उसके पति को। सारे लोग कांप रहे हैं उसके लिए। तो फिर भगवान ने देवताओं का काम बनाने के लिए, जब वृंदा अपने पति को जिताने के लिए बैठी हुई है आसन पर, उसकी तपस्या को भंग करने के लिए भगवान ने आज उसके पति का भेष बनाया। छलिकर टारे उता सुब्रत प्रभु सुर का रजकीन। भगवान जब देखा कि मेरे पति आए हैं तो उसने माला करना बंद कर दिया, पूजा बंद कर दी, पति के चरणों में प्रणाम करने लगी। भगवान प्रकट हो गए। अरे आप मेरा पति का भेष बना के आए और मैंने तपस्या छोड़ दी, मैं तो, लेकिन ये तो आपने मेरे साथ छल किया है, आप इसी समय पत्थर के हो जाएं। शालिग्राम पत्थर के हो गए। और वृंदा ने कहा कि आपको कैसे, मैंने अपने पति के सिवा किसी को स्पर्श ही नहीं किया, इसलिए मैं अब पति के योग्य नहीं रही। यहीं पर जल करके महाराज वहीं पे शरीर को जला दिया, और जो उसमें से पौधा निकला उसका नाम तुलसी है, मेरे सामने रखा है तुलसी। इसलिए तुलसी और शालिग्राम का शादी होता है। तो एक कारण तो ये है, तहां जलंधर रावण भयऊ, इस कारण से भगवान को आना पड़ा। फिर कारण क्या है? माता जी से बाबा ने कहा, नारद श्राप दीन इकबारा। जैसी नारद जी का नाम लिया, गिरजा चकित भई सुनिबानी, नारद विष्णु भगति पुण्य ज्ञानी। नारद जी मेरे गुरुदेव हैं, विष्णु भक्त हैं, और आप कैसे कह रहे हैं कि मेरे गुरुजी ने श्राप दिया? माता पार्वती जी जैसा गुरुनिष्ठ भी कोई दुनिया में नहीं होगा। देखो गुरु जी बनाना ये तो ठीक है, लेकिन गुरु में निष्ठा रखना ये बहुत जरूरी है। बेटा बेटी का कन्यादान लेना हो, मंदिर जाना हो, तीर्थ में जाना हो, और यज्ञ भागवत का संकल्प किया है और बिना मंत्र दीक्षा के है, तो फिर वो कार्य पूरा नहीं होता।
ये शास्त्र का मत है कि तभी संकल्प हो जब मंत्र दीक्षा ले ले, तभी घर में संत ब्राह्मण गुरु का भोजन हो जब उसने दीक्षा लिया हो। विष्णु दीक्षा विहीना नाम, वहां आचार्य लोगों को भोजन ही नहीं करना है जहां पर उसको दीक्षा नहीं मिला है। ये तो जरूरी है कि आप दीक्षा लें, ये बहुत जरूरी है, शास्त्र की मत है। लेकिन गुरु में निष्ठा भी बहुत जरूरी है। कई लोग गुरु जी बना लेते हैं और निष्ठा है नहीं, ये तो बात बनेगी नहीं। गुरु जी में समर्पण हो। अच्छा, आपने देखा कि गुरु जी के चरणों में क्या रखना चाहिए? माथा रख के प्रणाम करना चाहिए। ये माथा रखने का मतलब क्या है? ये केवल सम्मान का प्रतीक नहीं है। सिर में बुद्धि होती है, और सिर में बुद्धि होती है तो जब हम किसी महापुरुष को अपने जीवन में वर्ण करते हैं तो अपनी बुद्धि का समर्पण करते हैं। ये और तो सब जगह हमारी बुद्धि का निर्णय चलेगा, लेकिन तुम्हारे सामने तो हमारी बुद्धि छोटी हो गई, तुम जो कहोगे वही होगा। इसलिए गुरु जी के आदेश का पालन हो वहां जहां गुरु में इतनी निष्ठा हो, क्योंकि गुरु कोई सामान्य विषय नहीं है। एक श्लोक है, अगर आप बोले तो हम अर्थ कर देते हैं। एक बार बोलिए जरा उस श्लोक को। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। मुंबई के लोगों की आवाज थोड़ी कम आ रही है, ऐसा क्यों लग रहा मुझे? थोड़ी तेज आनी चाहिए। गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब किसी बहुत मनीषी व्यक्ति को इस बात पर संदेह हो गया, और यहां बहुत विद्वानों की सभा है इसलिए यहां निराकरण करता हूं। किसी बहुत पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति को यह संदेह हुआ कि अगर गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, तो फिर परमात्मा क्या है? और यदि परमात्मा श्रेष्ठ है तो गुरु की इतनी श्रेष्ठता का वर्णन क्यों? यदि गुरु परमात्मा से ज्यादा श्रेष्ठ है तो फिर परमात्मा क्या है? और यदि परमात्मा ही श्रेष्ठ है तो गुरु की इतनी महिमा का गान क्यों? बात गंभीर है, चिंतन योग्य है। हम इस पर मनन करते हैं, आपको जवाब देते हैं। गुरु की सत्ता क्या है? क्या है गुरु की सत्ता, इसको समझिए। बड़ी सामान्य भाषा में बात करूंगा ताकि आप हमारी बात को पकड़ सकें और आप उसका अर्थ निकाल सकें। गुरु की सत्ता क्या है और परमात्मा सत्ता क्या है? सामान्य बात पूछता हूं, माता जी लोगों से पूछूंगा, आपने आज अपने घर में क्या बनाया? बड़ी सामान्य सरल बात। आलू बनाया, आलू बैगन टमाटर कुछ तो बनाया होगा। आलू बनाया, हाँ, कई माई बोल रही आलू बनाया। अच्छा है, मैं उस पर कोई मेरा भाव उसमें जाना नहीं है। एक बार बोलना, क्या आलू बनाया? आलू बनाया। अच्छा, अब मैं इस बात को थोड़ा दूसरी तरह से कह रहा हूं। कोई दुनिया में माई का लाल पैदा हुआ जो आलू बना दे?